जे होता ही है, जो आज प्रारंभ हो रहा है और आज का जो विषय है, वह है दृश्य बंधन। यह दृश्य बंधन क्या है? दृश्य बंधन का तात्पर्य क्या है और यह विषय क्यों लिया जा रहा है दृश्य बंधन का? दृश्य बंधन का अर्थ है दृश्य से बनने वाला बंधन। दृश्य से बनने वाला बंधन। तो वैसे तो दृश्य जो होता है वह नेत्रों का विषय होता है। अगर सीधे-सीधे हम इस पर चर्चा करें, तो यह स्पष्ट होता है कि दृश्य तो नेत्रों का विषय है। जो दृश्य है, वह नेत्रों का विषय है, आंखों से दिखाई देता है। तो दृश्य बंधन क्या है? आंखों से देखने वाले विषय का बंधन ही दृश्य बंधन है, वैसे तो। लेकिन यहां पर दृश्य मात्र नेत्रों से दिखाई देने वाले वस्तुओं के लिए ही नहीं कहा गया। इंद्रियों से हम जो भी अनुभव करते हैं वह सब दृश्य ही है। इन इंद्रियों से हम जो भी अनुभव करते हैं वह सब क्या है? वह सब दृश्य है। तो इंद्रिय अनुभूति में आने वाला संपूर्ण संसार दृश्य ही है और संसार का बंधन ही दृश्य बंधन है। एक अलग तरीके से भव सागर के बंधन को, भव बंधन को यहां बताया जा रहा है। थोड़ा ज्यादा जो है आप स्पष्ट वादिता के साथ और वैज्ञानिकता के साथ समझाने का यह तरीका है कि हम इसे दृश्य बंधन कह रहे हैं। तो इंद्रियों से अनुभव होने वाले जितने भी विषय हैं वह दृश्य है और उनका बंधन ही दृश्य बंधन है। अब जैसे कि आप सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देख रहे हो, तो अगर सिनेमा अच्छी नहीं है, फिल्म अगर अच्छी नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो। आप अपनी सीट से उठिए और सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाइए। ठीक? आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको नहीं देखना, तो दृश्य बंधन, दृश्य का बंधन। अगर फिल्म अच्छी लग रही है, तो आप 2 ढाई घंटे, 3 घंटे बैठे रहोगे, उठोगे नहीं। 3 घंटे बैठे रहोगे, उठोगे नहीं और आप उसके बंधन में बंधे रहोगे। तो वास्तव में जो संसार का बंधन है, वह दृश्य बंधन ही है। तो दृष्टा और दृश्य की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पे करते हैं। दूसरे ग्रंथों में, योग शास्त्र में भी दृष्टा और दृश्य की चर्चा होती है। ठीक? तो वहां पर भी दृष्टा और दृश्य की चर्चा मिलती है, तो वहां पर भी दृश्य बंधन के बारे में चर्चा मिलती है। पतंजलि योग सूत्र में भी दृश्य बंधन के बारे में चर्चा मिलती है कि हाँ भाई, दृश्य से बंधन होता है। ठीक? तो वैसे ही यहां पर भी दृश्य बंधन की चर्चा है और दृश्य उपेक्षा की चर्चा है कि दृश्य पर ध्यान मत दो। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अभी पीछे कई बातें समझाई कि इंद्रियों के अनुभव में आने वाला प्रत्येक विषय मिथ्या है, अर्थात यह संसार मिथ्या है, स्वप्न भी मिथ्या है, सुषुप्ति भी, वैसे गहरी नींद, डीप स्लीप, सुषुप्ति भी मिथ्या ही है, परंतु फिर भी वह संसार की जागृत अवस्था की तुलना में और स्वप्नावस्था की तुलना में वो सत्य है। इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था को भी सत्य माना गया है और उसमें बहुत सुकून और आनंद है। तुम थोड़ा सा स्वप्न और जागृत अवस्था के कर्म बंधन से, स्वप्न और जागृत अवस्था की अवस्थाओं से थोड़ा सा बाहर निकल जाते हो और सुषुप्ति में चले जाते हो, तो कितने आनंदित हो जाते हो। थोड़ा सा चले जाते हो तो कितने आनंदित हो जाते हो। तो वैसे ही यदि समाधि में चले जाओ तो कितने आनंदित हो जाओगे। अगर समाधि में चले गए तो फिर कैसे आनंद का अनुभव करोगे, कैसे दिव्य अनुभूति का अनुभव करोगे। ये बात भी यहां बताई जा रही, इशारा किया जा रहा है इस तरफ भी।
तो ये संपूर्ण संसार का प्रपंच जो दृश्य मात्र है, दृश्य की तरह है, वह एक बंधन ही है। तो बंधन किसका है? किसका बंधन को थोड़ा सा, और ये बंधन है क्यों, यह भी समझना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि आपको एक घटना सुनाते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के विषय में, कि एक बार एक व्यक्ति गया और उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से उसने कहा कि ठाकुर मुझे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से कहा कि ठाकुर मुझे तंबाकू खाने की लत है, मैं तंबाकू का नशा करता हूं और बहुत गंदी आदत मुझे है तंबाकू खाने की, मैं चाहता हूं ये छूट जाए, आप कुछ कृपा कर दीजिए कि छूट जाए। तो ठाकुर ने कहा कि ठीक है छोड़ दो, सीधा सीधा बोल दिया कि छोड़ दो। अब उसने कहा कि महाराज मैं तो छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ती, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, ये मुझे नहीं छोड़ती, मुझे तो इसकी लत लग गई है, आदत लग गई है और ये मुझे नहीं छोड़ती, मैं छोड़ देना चाहता हूं परंतु ये तंबाकू मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं क्या करूं। अब वो क्या समझाए उस व्यक्ति को। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो पीछे पड़ा हुआ है कि भाई छूट नहीं रही है, ये चीज मुझे छोड़ दे छोड़ दे। अब उन्होंने क्या किया, ठाकुर क्या करते, ठाकुर, अब कई बार लोग कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, कई प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और कई प्रकार की चीजें लाते हैं और बोल देते हैं ये चीज छूट जानी चाहिए, वो चीज छूट जानी चाहिए, कैसे छूट जाएगी। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया पता है आपको। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने कमरे से बाहर निकले, मंदिर के जिस भाग में उनका कमरा था, दक्षिणेश्वर मंदिर, वहां से वो बाहर निकले और बाहर निकलकर एक पेड़ था, उस पेड़ को उन्होंने पकड़ लिया, उस पेड़ को उन्होंने पकड़ लिया, जकड़ लिया और चिल्लाने लगे, खूब तेज तेज चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, पेड़ ने पकड़ लिया। इतने में एक व्यक्ति आया कि ठाकुर क्या हुआ, और वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपको पेड़ ने नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। अब ठाकुर ने कहा कि नहीं नहीं पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया और चिल्लाने लगे। इतने में और भी लोग थे, भाग कर आने लगे, भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे। स्वामी विवेकानंद भी आ गए और भी उनके कुछ शिष्य आ गए, वो आदमी भी आया हुआ था तो वो भी कमरे से बाहर निकल कर आया और सबने कहा कि क्या हुआ गुरुदेव, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं, क्यों चीख रहे हैं, पेड़ ने आपको कैसे पकड़ लिया, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है और इसीलिए आप जुड़े रहें, बने रहें और इसका पूरा पूरा लाभ उठाते रहें। तो चर्चा चल रही थी कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति गया और उसने पूछा कि मेरी नशे की लत नहीं छूटती है, नशे की आदत नहीं छूटती है और नशा मुझे नहीं छोड़ता है। तो ठाकुर ने बहुत समझाया था पहले भी उसे, लेकिन फिर भी वो एक ही प्रश्न करता है और वो कुछ ऐसा सोचते हैं लोग कि भाई ये कुछ बोल देंगे और कुछ जादू मंत्र कर देंगे तो आराम से बिना मेहनत के ही सारी चीजें मतलब गलत चीजें छूट जाएंगी और हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठाकुर ने क्या किया कि वो अपने कमरे से बाहर निकले और एक पेड़ को पकड़कर वो चिल्लाने लगे कि मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया, मुझे पेड़ ने पकड़ लिया। लोग आते गए, भाई क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई इतना चिल्ला रहे हैं, कोई कारण होगा। तो देखा कि पेड़ को पकड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि कहां पेड़ ने पकड़ लिया, आपने पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। और इस तरह से एक एक व्यक्ति आता गया और जब वह व्यक्ति जिसने ये प्रश्न किया था कि मुझे तंबाकू की लत है, तंबाकू की आदत है और मुझसे नहीं छूटती है, मुझे तंबाकू की आदत है और मुझसे नहीं छूटती है, जब वो व्यक्ति आकर बोला कि गुरुदेव आपने पेड़ को पकड़ रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, ठीक है। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने
उस व्यक्ति को समझाया कि भाई इतने समय से मैं भी तो यही समझा रहा हूं, मैं भी तो यही समझा रहा हूं कि तूने तंबाकू को पकड़ रखा है, तंबाकू ने तुझे नहीं पकड़ के रखा। जैसे मैं पेड़ को छोड़ सकता हूं, वैसे तू तंबाकू को भी छोड़ सकता है। जैसे मेरा भ्रम है कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, मैंने पेड़ को नहीं पकड़ा, वैसे ही तेरा ये भ्रम है कि तंबाकू ने तुझे पकड़ के रखा है। तंबाकू नहीं छूट रही, कहां से छूटेगी? तूने पकड़ के रखा है तो छूटेगी कहां से? जैसे मैं जब तक पेड़ नहीं छोड़ूंगा तो पेड़ कहां से छूटेगा? वैसे ही जब तक तू तंबाकू नहीं छोड़ेगा, तंबाकू कहां से छूटेगी? ठीक है। तो तंबाकू छोड़ने के लिए तो फिर उनको छोड़ना ही पड़ेगा। इस तरह से ठाकुर ने समझाया कि तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा। तो पकड़ किसने रखा है? पकड़ किसने रखा है? बंधन किसका है? किसने बंधन पाल रखा है? वैसे ही एक बार क्या हुआ कि एक ग्वाला था, उसने एक गाय को रस्सी से बांधकर घुमा रहा था, वो चरा रहा था और गाय हरी हरी घास को खा रही थी। अब ग्वाले ने उस गाय को बंधन में रखा था, ठीक है। अब आप दृश्य देखिए कि बंधन में कौन है, ग्वाला है या गाय है? दोनों के बंधन में है। दोनों में बंधन में कौन है? ग्वाला बंधन में है, गाय बंधन में है? तो सीधी सी बात है कि गाय के गले में रस्सी पड़ी है और ग्वाले ने रस्सी पकड़ी हुई है, तो बंधन में तो गाय ही है, बंधन में ग्वाला नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो सत्य नहीं होता, जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। अब इतने में क्या हुआ कि गाय ने झटके से एक झटका गाय ने दिया और रस्सी जो थी ग्वाले के हाथ से छूट गई। एक झटका गाय ने दिया, रस्सी जो थी ग्वाले के हाथ से छूट गई और गाय भागनी शुरू कर दी, बहुत तेजी से भाग पड़ी। ग्वाला उसके पीछे भाग रहा है गाय को पकड़ने के लिए। अब गाय कहीं पकड़ भाग कर कहीं दूसरे गांव में ना चली जाए, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर तो कोई उसको ले लेगा, फिर देगा नहीं, वापस नहीं करेगा। अब यही दूध देती है, इसी के दूध से जीविकोपार्जन चलता है, ग्वाले की समस्या। अब ग्वाला जो है गाय के पीछे भाग रहा है। अब बंधन में कौन है? गाय बंधन में है या ग्वाला बंधन में? अब तक तो हमें दिखाई दे रहा था कि गाय के गले में रस्सी पड़ी हुई है और ग्वाले ने रस्सी को पकड़ के रखा है, तो गाय बंधन में है। लेकिन गाय ने अपना बंधन तोड़ा और भागने लगी, तो अब बंधन में कौन है? अब ग्वाला बंधन में है। ग्वाला भाग रहा है गाय के पीछे, उसका बंधन है। वास्तव में जब ग्वाले ने रस्सी बांधकर गाय को रखी थी, तब भी बंधन में ग्वाला ही था, गाय बंधन में नहीं थी। आवश्यकता ग्वाले को ही थी, गाय को कोई आवश्यकता नहीं थी। तो बंधन में तो ग्वाला ही था, गाय बंधन में कभी भी नहीं थी। भले ग्वाले ने रस्सी से बांध रखी हो गाय को, लेकिन बंधन तो ग्वाले के पास ही था और ग्वाला ही बंधन में था, उसी का मन बंधन में था। इस प्रकार से ये संसार नहीं छूटता, सत्य नहीं है, हम संसार को छोड़ते नहीं है। हमारे जन्मों जन्म के संस्कार और हमारे जन्मों जन्म की आसक्तियां हमें संसार को छोड़ने नहीं देती हैं। और हम छोड़ नहीं, फिर हम कहते हैं कि हम संसार ने हमें बांध लिया, माया ने हमें बांध लिया। जी नहीं, हमने माया को बांध के रखा है कहीं ना कहीं। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, हमने माया को बांध के रखा है, माया ने हमें नहीं बांधा। संसार ने हमें नहीं बंधन दिए, हमने संसार को बंधन देके रखा है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर दृश्य बंधन की बात कर रहे हैं। दृश्य बंधन मतलब कि हम देख रहे हैं संसार को, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और इसी कारण से बंधन है। इन इंद्रियों को
बहिर्मुखता को खत्म कर दो, देखना बंद कर दो, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। सीधी सी बात, देखना बंद कर दो, दृश्य की तरफ देखना बंद कर दो। जब तक देखने की ललक है तब तक बंधन है। जब तक संसार में बहुत कुछ करने की ललक बनी हुई है तब तक भारी भारी बंधन बने हुए हैं। कुल मिलाकर यही बात कि तुम देख रहे हो, इसलिए तुम्हारा बंधन है। तुम देखना बंद कर दो तो तुम्हारा बंधन भी नहीं रहेगा। तुम देख रहे हो इसीलिए तो तुम्हारा बंधन है। तुम देखना बंद कर दो, तुम्हारा बंधन भी नहीं रहेगा। तुम व्यर्थ ही चिल्ला रहे हो कि ये बंधन है, वो बंधन है। कुछ भी बंधन नहीं है, तुमने खुद ही तो बांध रखे हैं सारे। कुछ इस तरह की बात इस विचारधारा में आदि गुरु शंकराचार्य समझाना चाहते हैं। वही बात ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सरलता से समझाया उस व्यक्ति को जो ये बार बार कह रहा था कि मेरी तंबाकू नहीं छूटती, नशा नहीं छूटता, मुझे नशे की लत है, नशा मुझे नहीं छोड़ रहा। अरे नशा ने तुम्हें को पकड़ा नहीं है, छोड़ेगा क्यों? तुमने नशे को पकड़ा, तुमने तंबाकू को पकड़ा, तुम छोड़ो, दूसरा क्यों छोड़े? वो क्यों छोड़ेगा? इसलिए बंधन में कौन है और बंधन किसका है ये समझना जरूरी है। जब तक तुम इस संसार में लालायित हो देखने के लिए, संसार के विषयों का अनुभव लेने के लिए, तब तक तो बंधन रहेगा। तुम कहोगे कि नहीं हम देखें भी और बंधन भी ना हो, ऐसा तो सहज नहीं है। तुम कहोगे कि हम दृश्य देखें और बंधन भी ना हो, ऐसा सहज नहीं है। ऐसा तो मात्र आत्म स्थित अथवा स्थित प्रज्ञ योगियों के द्वारा ही हो पाता है कि जो इस दृश्य को देखते हुए भी दृश्य के बंधन में नहीं आते, क्योंकि वो आत्मा को देख चुके होते हैं, वो परमात्मा को देख चुके होते हैं, वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुके होते हैं। इसीलिए दृश्य का बंधन उन्हें नहीं लगता। लेकिन साधारण मनुष्य दृश्य बंधन में है। दृश्य का बंधन भव बंधन ही दृश्य का बंधन है, प्रपंच का बंधन ही दृश्य बंधन है। तो कहीं ना कहीं उस दृश्य बंधन में हम रहते हैं। इसीलिए अपने इंद्रियों को समेट लो, इस दृश्य बंधन से मुक्त हो जाओ। ऐसा उपदेश शास्त्र देते हैं, ऐसा उपदेश आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर दृश्य बंधन के विषय में बता रहे हैं। दृश्य की उपेक्षा करने का उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? छा ये व पुंसः परिदृश्यमान माभास रूपेण फलानुभूत्या शरीर माराक्षव वनिरस्तम पुनर्नन संधत इदम महात्मा। अर्थात मनुष्य की छाया के समान, छाएव पुंस परिदृश्यमान माभास रूपेण फलानुभूत्या, फलानुभूत्या मनुष्य की छाया के समान ही तो केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मा गण इस पर फिर स्वीकार नहीं करते, इसे फिर स्वीकार नहीं करते। आत्मज्ञान हो जाने से इस शरीर को भी वो छाया के समान समझ लेते हैं। ये शरीर भी एक प्रकार की छाया की तरह ही है, और फिर इसका बाध कर देते हैं और इस शरीर को जीते जी ही शव के समान ही मान लेते हैं, और मानकर इस संपूर्ण शरीर के माध्यम से दृश्य प्रपंच का बाध कर देते हैं। अर्थात दृश्य प्रपंच में फंसते नहीं हैं। सतत विमल बोधानंद रूपम, सतत विमल बोधानंद रूपम समित्य त्यज जलमल रूपोपाधि में तम सुदूरे अथ पुनरपि नैष स्मर्यताम वांत वस्तु स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय। अर्थात स्मरण विषय भूतम कल्पते कुत्सनाय, अपने नित्य निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके
इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो, और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर अगर उल्टी आ जाती है, उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। उगली हुई वस्तु को याद मत करो। आत्मज्ञान करके सतत उस परमात्मा को जानकर अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप, जड़ रूप, इस शरीर तथा उपाधियों को, जितनी भी उपाधियां हैं शरीर के कारण हैं, माया के कारण हैं, उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो। कि तुम मनुष्य हो, तुम पिता हो, माता हो, और तरह तरह की उपाधियां जो तुमने ले रखी हैं वो तुम हो, उसको त्याग दो। सारी उपाधियां ही बंधन है, उसको त्याग दो। और बिल्कुल वैसे ही त्याग दो जैसे उल्टी करने के बाद जो भोजन पेट से बाहर निकल जाता है, मुख से बाहर निकल जाता है, वमन के द्वारा जो भोजन बाहर निकलता है, उल्टी के द्वारा जो भोजन बाहर निकलता है, वॉमिटिंग जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा जो भोजन बाहर निकल जाता है वो दोबारा स्वीकार करने योग्य नहीं होता। वो दोबारा स्वीकार करने योग्य नहीं होता। इसलिए तुम इसी प्रकार से इस प्रपंच का, इस दृश्य का त्याग कर दो। ऐसा विचार यहां दिया जा रहा है। ठीक। समूल मेतत परिदेय वह नौ सदात्मनि ब्राह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंदात्मना तिष्ठति विद्वरिष्ठः। अर्थात विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को, यह जो स्थूल और सूक्ष्म जगत है, यह जो जागृत और स्वप्नावस्था है, विचारवानों में श्रेष्ठ आत्मज्ञानी जन स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत स्वरूप ब्रह्म अग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अपने ध्यान योग से वह इस माया को, सूक्ष्म और स्थूल जगत को ब्रह्म अग्नि में ही समाहित कर देते हैं और इनका त्याग कर देते हैं। ब्रह्म अग्नि में भस्म करके स्वयं आत्म स्थित हो जाते हैं, बोधानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आनंद में स्थित हो जाते हैं। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु घोरीव त्रक्क न तत् पुनः पश्यति तत्ववेता नंदात्मनि ब्रह्मणि लीन वृत्ति। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर, जैसे अगर गले में, गाय के गले में अगर माला पहना दो, गाय के गले में अगर माला पहना दो, अभी भी हमने गाय का एक दूसरा उदाहरण भी लिया, अब यहां आदि गुरु शंकराचार्य एक और उदाहरण गाय के विषय में ले रहे हैं कि गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती है, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, इसकी चिंता मत करो। जैसे गाय को अगर गले में माला पहना दी जाए तो माला टूट के गिर जाए, गाय को फर्क नहीं पड़ता। गाय अपना मस्ती में, जो जिस मस्ती में चल रही होती है, चलते रहती है। वैसे ही यह शरीर जो है प्रारब्ध से, प्रारब्ध की माला है, प्रारब्ध कर्मों की माला है। प्रारब्ध से शरीर प्राप्त है, जीवन प्राप्त है, प्रारब्ध से परिवार मिलता है, प्रारब्ध से किसी कुल में जन्म मिलता है, प्रारब्ध से ही किसी योनि में जन्म प्राप्त होता है। ये सारी चीजें प्रारब्ध से बन रही हैं। तो वैसे ही आत्मज्ञानी को चाहिए कि वह इस शरीर का मोह त्याग दे। शरीर के साथ क्या होगा इस बात की चिंता करना बंद कर दे और अपने आप को ध्यान योग में लगा दे। ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेता, वह ब्रह्मज्ञानी फिर इस शरीर की ओर और सांसारिक दृश्यों की ओर दृष्टिपात नहीं करता। वो नहीं देखता, वो देखना बंद कर देता है इस संसार की ओर। ठीक है, क्योंकि दृश्य से ही बंधन है। अखंडानंद मात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिक्षण कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति तत्विता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही
अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेता इस शरीर का पोषण करे। जब आत्मा को जान लिया, जब आत्म स्वरूप का ज्ञान कर लिया, जब आत्मा को जान लिया, आत्म स्वरूप का ज्ञान कर ही लिया, तो फिर क्या दिक्कत। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जब आत्मा को जान लिया तो फिर आत्मज्ञानी पुरुष इस शरीर की माया में फिर नहीं पड़ते, इस संसार की माया में फिर नहीं फंसते और इसमें फिर से वो लौटकर नहीं आते, अर्थात इससे फिर से कोई आस नहीं लगाते। तो इस प्रकार से ऐसा वो उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए इस दृश्य प्रपंच से अपना मुख मोड़ लेना चाहिए, अपनी आंखें फेर लेनी चाहिए और उस ब्रह्म में ही लगा देना चाहिए। ऐसा उनका उपदेश है। यह दृश्य ही बंधन है। तुम देख रहे हो इसीलिए तो बंधन है, तुम अनुभव कर रहे हो इसीलिए तो बंधन है। यही तो बंधन का कारण है कि तुम अनुभव कर रहे हो, तुम देख रहे हो। तो अनेकों अनुभूतियां हम इंद्रियों के माध्यम से करते रहते हैं, अनेकों अनुभूतियां हम इंद्रियों के माध्यम से देखते रहते हैं, करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से ये होने वाली अनुभूतियां ही बंधन बन जाती हैं और उसी बंधन में आसक्त होकर अनेकों दुखों को फिर भोगते हैं। तो इसीलिए जीव को चाहिए कि इन सभी जागृत और स्वप्न, सूक्ष्म और स्थूल जगत से अपने दृष्टि को हटा ले और आत्मा में ही स्थित कर दे, ब्रह्म में ही लीन कर दे। संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म जगत को, जागृत और स्वप्न अवस्था को ब्रह्म लीन ही कर दे। ऐसा उपदेश वो देना चाहते हैं। तो हम भी ऐसे उपदेश का लाभ उठाएं और इस विषय को समझकर अपने जीवन का कल्याण करें। तो यह दृश्य प्रपंच है। बंधन किसका है? इसी दृश्य का है। बांधा किसने है? स्वयं बांध रखा है हमने। हमने खुद ही पेड़ को पकड़ के रखा है। इस माया को बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना अपने आप को पड़ता है। अपने ध्यान को माया से हटाकर ब्रह्म में लगाना पड़ता है, आत्मा में लगाना पड़ता है। ये तो जैसे है वैसे रहेगी। यह जो माया है, यह जो बंधन है, यह तो जैसे है वह तो वैसे ही रहेगा, परंतु आपको ही वहां से हटकर उस आत्मा में अपने आप को लगाना है। वहां से हटकर आपको आत्मा में ही अपने मन को लगा देना है, अपने चित्त को लगा देना है, वहां समाहित कर देना है, वहां लय कर देना है, लीन हो जाना है। ऐसा उपदेश दिया जा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये प्रयास हमें करना है, वहां लीन होने का, वहां समाहित होने का। ऐसा प्रयास हमें करना है। तो बंधन माया ने हमें बांध के रखा है, संसार ने हमें बांध के रखा है, यह भी बात गलत है। संसार ने हमें नहीं बांधा, माया ने हमें नहीं बांधा, हमने ही संसार को पकड़ के रखा है। यह साक्षात्कार होना जरूरी है, यह समझना जरूरी है। जैसे उस ग्वाले ने गाय को बांध रखा था और सोच रहा था कि उसने गाय बंधन में है, गाय बंधन में नहीं थी, बंधन में तो ग्वाला था, बंधन में तो ग्वाला था। हम कहते हैं कि नहीं संसार ने हमें बांध रखा है, जी नहीं, हमने संसार को बांध रखा है। सच्चाई यह है कि हमने ही संसार को बांध के रखा है। जैसे वो व्यक्ति बोल रहा था कि मेरी नशा नहीं छूटती, तंबाकू मेरी नहीं छूटती, नहीं छोड़ती मुझको। अरे भाई, तुमने तंबाकू को पकड़ के रखा है, तुम छोड़ो, वो क्यों छोड़ेगी? इसीलिए अपने ध्यान को बाहर से अंदर की ओर ले जाना है, अंतर्मुखी कर देना है, आत्मा में स्थित कर देना है। फिर अपने आप ये संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण इंद्रियां स्वयं ही शांत हो जाएंगी, संपूर्ण इंद्रियां पूर्ण हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी, तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दृश्य की। फिर तो सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते करते योगी को ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहिए, साधक को ऐसी अवस्था में पहुंचना चाहिए जहां पर इस दृश्य प्रपंच का बंधन जो है वो टूट जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम विराम देंगे। आपके कुछ कमेंट है, ज्यादा कमेंट तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जितने भी हैं थोड़े बहुत
वो देख लेते हैं, क्योंकि बीच में इंटरनेट की बाधा आई थी, तो बाधा आने के कारण कमेंट जो चैट था वो डिसेबल हो गया था बीच में। तो जो शुरुआत में जिन लोगों के प्रश्न या फिर कमेंट आ गए वही मैं पढ़ पाऊंगा, सब तो पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक। बबीता धीमान जी बहुत अभिनंदन। विक्रम सिंह जी, जलाराम रायका, हरियू मोहन गुप्ता, क्या कर्म सिद्धांत जानवरों पर लागू होता है? बिल्कुल होता है। गौरव, विक्रम सिंह और गौरव की तरफ से जी जी अभिनंदन दोनों का। परजी जी ठाकुर, अभिनंदन है। शंकर प्रसाद, बलदाऊ नाथ योगी, उषा श्रीवास्तव जी, संयुक्ता पटेल जी बहुत अभिनंदन। राम गोपाल जांगीड़ जी, सविता नायक जी, पवन कुमार, बलवंत सिंह गोहिल, राम निवास मीना, माधुरी कोल्हे, रमेश पेशवानी, अशोक गोयल, विंदेश्वरी मिश्रा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, बाजीराव मस्के जी, योगेंद्र पंडित जी, जलाराम रायका जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। इतने ही कमेंट मेरे पास अभी फिलहाल मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आपने किए होंगे कमेंट, लेकिन मेरे स्क्रीन पर इतने ही दिख रहे हैं, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्शन होने के कारण जो चैट था वो यहाँ पर डिसेबल हो गया था, तो उसके बाद से उसने कमेंट कोई रिसीव किया नहीं है। ठीक। यहाँ पर आपने किए होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान योग का कोर्स शुरू है, चल रहा है ध्यान योग का कोर्स। ध्यान योग का कोर्स अब जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो बाद में अगले महीने ही ज्वाइन कर पाएंगे। इस महीने अब ध्यान योग का कोर्स उनके लिए नहीं होगा। हाँ, जो प्राकृतिक चिकित्सा ज्वाइन करना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स, क्योंकि कई लोगों ने पूछा भी है कि हमें ज्वाइन करना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको अभी मौका दे रहे हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन का और मौका उनको दिया जाता है। आज का मौका था, 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया था, 14 तारीख से कोर्स शुरू हुआ, तो 15-16, लेकिन एक दिन का मौका प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स में दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान योग का कोर्स अभी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो अगले महीने ही ज्वाइन कर पाएंगे, इस महीने नहीं हो पाएगा उनके लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और विराम देते हैं। कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलेंगे, बातें करेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर, रोमांचक विषय पर, शास्त्र विषय पर, अद्वैत विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आज दृश्य बंधन पर किया, वैसे ही कल भी 9 बजे एक विशेष विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।